Hi students, in this video we will discuss about the class 10th maths first chapter that is real number. Clear? And हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे उसमें हम टॉपिक्स वाइज पहले डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जो एक्सप्लेनेशन हुआ है, और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है रियल नंबर, और रियल नंबर जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम में 6 मार्क्स देता है हमें। दैट मीन्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं। पहला है ईडीएल, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थर्ड है आपका प्रूवमेंट ऑफ इरेशनल नंबर, एंड फोर्थ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। That means how we can what are the properties of real number in the decimal form. Clear? So basically main important role of 3 topics. First one is, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे EDL. EDL का फुल फॉर्म क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम। ठीक है, पहले तो इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। यूक्लिड्स एक फेमस मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ज्योमेट्री पे बहुत कुछ दिया। क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था, 7 एलिमेंट्स डिस्कस किया था। उन्होंने बुक बनाई थी ज्योमेट्री पर बेस्ड, वो यूक्लिड्स ही थे। डिवीजन मींस एक स्टेटमेंट जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो डिवीजन पर अप्लाई होगा, डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी। और लेमा ये क्या है इसको पहले देख लीजिए। लेमा मींस होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जो है जो आपको दिया गया उसको जब हम प्रूफ कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेमा। एक मतलब टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम है, उसका एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा, द लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट था, इसको हमने क्या किया है? प्रूफ किया। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम कहीं भी यूज करते हैं। सेम एज लेमा भी एक क्या दिया गया था? एक स्टेटमेंट दिया गया था जो कि प्रूवन था। मतलब देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, केवल इसको हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेमा मींस क्या हो गया? प्रूवन स्टेटमेंट। अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमको यूज करना है। तो हम उससे पहले कुछ लिंकअप करेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्लास 9th में हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, जिसमें कहा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। कैसे? सपोज हमारे पास 2 नंबर है, एक है 12 और एक है 5। हमने कोई भी नंबर ले लिया है। अब इन 12 और 5 में रिलेशन देखते हैं कि क्या मिलेगा। वी कैन राइट 12 एज, क्या ले सकते हैं? डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मैक्सिमम 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 2 मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वही है। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है? वी विल लर्न द टेबल, वी विल काउंट द टेबल ऑफ 5 सो दैट आंसर बिकम इट इज इक्वल टू 12 और लेस देन 12। जो भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट आएगा ना, वो 12 या 12 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया? 5 टू 10, क्योंकि 5 टू 10 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो 5 टू 10 में क्या हो गया? यहाँ पर 10 आया और रिमाइंडर कितना बच गया? 2। अब देखो क्या हुआ, इस 5 को अगर मैं यहां लिखता हूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 2। देखो अब वही हो रहा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। सॉल्व करेंगे तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से हमको यही मिलेगा। एक और नंबर लेते हैं हम, सपोज 36 ले लिया और 7 ले लिया। ओके, 7 नाउ डिवाइड। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको फोकस कहां पर करना है? डिवीजन की प्रॉपर्टी पर। तो 36 डिवाइड बाय 7 किया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1। सो 36 कैन बी एक्सप्रेस एज 7 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट बिकम्स 5 एंड रिमाइंडर इज 1। देखो क्या हो रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम हर स्टेटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें यहाँ की वैल्यू मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को किसने? यूक्लिड्स ने डिफाइन कर दिया। किस पर? इंटीजर्स पर या रियल नंबर। उसको हमने क्या कह दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही स्टेटमेंट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं दिखाऊंगा भी लिख करके आपको कि अप्लाई हुआ है।
बट ये जो हम पढ़ रहे थे वो फॉर द नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़ रहे थे, और यूक्लिड्स ने जो अप्लाई किया, जो स्टेटमेंट दिया, वो फॉर एवरी रियल नंबर के लिए अप्लाई हो रहा है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसको। यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन विल कम फॉर द 1 marks or 2 marks that write the statement of Euclid division lemma. So you have to learn. Okay, the statement is for every integer a and b, there exists unique integer q and r. There exists unique integer q and r which satisfying relation, क्या रिलेशन है, a is equal to bq plus r, a is equal to bq। देखना मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा है, फॉर एवरी इंटीजर a and b there exists unique integer q and r which satisfying the relation a is equal to bq plus r। मीन्स एक क्या मिलता है हमको, रिलेशनशिप मिलता है a is equal to bq plus r में। ठीक है, तो अब यहां पर देखें एक साथ में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वेयर r is greater than or equal to 0 but it is less than to b। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, मींस हमारे पास दो इंटीजर होंगे a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। अब मैं यूनिक को डिफाइन करूंगा, यूनिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनेंगे अगर ये समझ में आ गया तो। q and r satisfying relation, this relation is very important, a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than to b। अब ये है क्या, मैंने कहा था ना प्रीवियस, अभी बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन एंड प्लस रिमाइंडर। a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। अब मैं यहां पर यूनिक वर्ड को समझाता हूं कि यूनिक क्या है। मैं एग्जांपल में लिया था 12 and 5, देखना a is 12, b is 5। यहां एक कॉमन चीज ये है, ऑलवेज वी नो दैट डिविडेंड इज ग्रेटर देन द डिवाइजर, दैट मींस here 12 is greater than 5, so 12 is equal to, we can express this 5 multiply by 2 and plus 2। अब देखो मैं यूनिक क्यों कह रहा हूं इसको Q and R को, क्योंकि यहां पर हम 2 और 2 की प्लेस में कोई अलग वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। क्या हम 3 पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 3 से कितना हो जाएगा 15। जबकि कंडीशंस क्या पढ़ी है हमने कि नंबर जो है वो 12 या 12 से कम होना चाहिए। तो हम इस 2 की प्लेस में या इस रिमाइंडर 2 की प्लेस में कोई अदर वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। करने को तो कुछ भी कर दें, लेकिन क्या होना चाहिए, उस डिवीजन प्रॉपर्टी को भी अप्लाई होना चाहिए। दैट्स व्हाई हियर Q and R आर यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है कि उसके अलावा और कोई भी वैल्यू हम वहां पर नहीं पुट कर सकते हैं, जो भी आएगी। मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया था 36 and 7, याद हो आपको, क्या किया मैंने, 36 is equal to 7 multiply 5 plus 1। अब देखो इस 5 की प्लेस में मैं कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूं, या 1 की प्लेस में कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं। मींस ये क्या है, ये यूनिक इंटीजर है। ये क्या है, यूनिक इंटीजर है। ठीक है, अब यहां पर हम कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते हैं। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है, डिवीजन लेमा अप्लाई हो रहा है कि फॉर एवरी इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r विच सैटिस्फाइंग रिलेशन a इज इक्वल टू bq प्लस r। हर किसी भी 2 नंबर में हम ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, कंडीशन। Here remainder is greater than equal to 0 but less than to b। रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल
जीरो हो सकता है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है ना। और बी मीन्स व्हाट, डिवाइजर। डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन टू बी। व्हाट इज बी, बी इज डिवाइजर। देखो 5 से छोटा है कि नहीं है, कंडीशन अप्लाई हो रही है। सेकंड में देखते हैं, ये रिमाइंडर इज 1 ना। अब देखो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इट इज लेस देन टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 7, डिवाइजर इज 7। तो युग्मित डिवीजन लेम्मा में क्या कहा गया कि दो नंबर्स के, इंटीजर्स के बीच में एक रिलेशन दिया गया जो कि क्या करता है, हर नंबर को सेटिस्फाई करता है और वहां Q और R क्या होंगे, यूनिक होंगे और ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। युग्मित डिवीजन लेम्मा ये है, स्टेटमेंट यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है और ये कंडीशंस होंगी सभी नंबर में। आप कोई भी नंबर में, मैं आई एम टेकिंग 1 मोर, 2 मोर, व्हाई, बिकॉज दिस इज रिलेशन एवरी इंटीजर A एंड B। दो चीजें आपके पास होना चाहिए तब इस रिलेशन को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर 100 एंड 15। नाउ सी 100 is equal to 15 multiply. Now you can divide here 100, 15. Now 15 6 ja 90, 90, 15 7 ja 105. It is greater than 100. So 15 6 ja 90. Remainder 10. So 15 multiply 6 and plus 10. A is equal to B, Q and plus R, and condition will be also applied. What is the condition? Condition is here remainder is 10. This is greater than equal to 0 but less than to 15. Divisor 15. Clear students? This is the Euclid division lemma and this is the statement. These statement you have to learn. Okay. Now in each and every topic of the mathematics related to any application, this is the real life application or for the solving question. तो जो EDL है उस EDL के दो applications हैं. There are two applications. First one is finding SCF of two integers. ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं सर आप नई बात बता रहे हैं, नहीं, ये पुरानी चीजें हैं। SCF हम फाइंड करना सीखे हैं, लेकिन हम क्या फाइंड करेंगे, SCF ऑफ टू इंटीजर्स, केवल दो इंटीजर्स का इंटीजर्स। हम नेचुरल नंबर का फाइंड कर रहे थे लेकिन इंटीजर्स का फाइंड नहीं कर रहे थे, सो हम SCF ऑफ इंटीजर्स फाइंड करेंगे। और सेकेंड, एक्सप्रेशन ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ BQ प्लस R, किसी भी इंटीजर को हम BQ प्लस R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और के एप्लीकेशंस क्या है, एक SCF और एक BQ प्लस R के फॉर्म में किसी नंबर को, एक इंटीजर A है उसको BQ प्लस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे SCF में यूज होता है EDA, ये कुछ नया नहीं है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी वही है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R ही है, बट हम एल्गोरिथम क्यों यूज कर रहे हैं। क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी प्रोसीजर को करने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए होता है, तो ये स्टेप है। एल्गोरिथम का मीन्स होता है स्टेप्स। स्टेप्स मीन्स जैसे SCF फाइंड करेंगे हम, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको SCF कैसे फाइंड करेंगे जब एक्सरसाइज में चलेंगे हम। तो जब हम SCF फाइंड करेंगे तो EDA यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और जब हम किसी भी नंबर को BQ प्लस R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम वहां पर EDL यूज करेंगे। बाय यूजिंग EDL, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हम EDL यूज कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज कर रहे हैं, और जो SCF फाइंड कर रहे हैं वो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, चीज एक ही है। हम वहां भी कहेंगे A इज इक्वल टू BQ प्लस R, लेकिन ये क्यों एल्गोरिथम क्यों कर रहे हैं। एल्गोरिथम मीन्स होता है प्रोसीजर, स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को सॉल्व करने के जो स्टेप्स डिफाइन होते हैं कि हाँ इस स्टेप में आपको सॉल्व करना है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम उससे SCF फाइंड करेंगे और इससे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, वन इज फर्स्ट टॉपिक, वन इज सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जिसमें इसमें यूज होगा किसका, इस टॉपिक एचसीएफ का और सेकंड टॉपिक बीक्यू का साथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। इस टॉपिक को आप जरूर देखेंगे ध्यान से और स्टेटमेंट लर्न करके रखेंगे। ओके।